वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे डिसोल्यूशन पे। तो शुरू करते हैं। यह है आपके सामने क्वेश्चन। ये तीन पार्टनर है, माइकल जैक्सन एंड जॉन। इनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग 3:1:1 और मार्च 31 को दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म। तो वो लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं बैलेंस शीट इनका एसेट साइड में बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, फर्नीचर है, सारी एसेट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, ये सब है अलग अलग। तो ये तो बैलेंस शीट दिया है। अब देखते हैं इसका अदर कंडीशंस क्या है। तो ये सब जो है कंडीशंस दिए हैं। माइकल वाज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 2600 में ये फर्नीचर अपना टेक ओवर कर लेगा। डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट ₹34,400। तो ये जो डेटर्स है 40,000 को वो ले लेंगे ये 34,400 में, ये माइकल। एंड द क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 were to be paid by him at this figure। तो ये क्रेडिटर का पैसा 10,000 ये अपना चुका देंगे। देन सेकंड है जैक्सन वाज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट ₹14,000। तो जितने भी स्टॉक है ये ले लेंगे 14,000। एंड सम ऑफ द अदर सन्ड्री एसेट्स एट ₹28,800। तो बाकी जो सन्ड्री सब पूरा नहीं लेंगे, कुछ लेंगे सन्ड्री एसेट्स से। बीइंग 10% लेस दैन बुक वैल्यू। ये जो 28,800 है ये 10% लेस है बुक वैल्यू से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये कैलकुलेट किया होगा। 28,800। देन जॉन वाज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। तो जॉन जो है रिमेनिंग जो एसेट्स बचेंगे वो 90% पे ले लेंगे बुक वैल्यू के। एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। जो लोन है ये अपना पूरा करेंगे जॉन। दैन द रिमेनिंग डेटर्स वेर सोल्ड टू ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो जो रिमेनिंग डेटर्स होगा उसको एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया जाएगा इसके 50% पे बुक वैल्यू के। द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन ₹600 वेर पेड बाई जॉन। ये जॉन जो है ये पे करेगा, 600 होगा। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है। तो इसको ध्यान से देखिए और पहले ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए इसका। तो ये मानते हुए कि आपने ट्राई किया है, हम लोग आगे देखते हैं। ये दोनों एक स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं एक साथ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है रियलाइजेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये 2,400 लिया है। क्रेडिटर्स इतना लिया है 11,500। लोन ये है। माइकल कैपिटल अकाउंट, ये फर्नीचर और डेटर ये टेक ओवर किया है, उसको यहाँ दिखा दिया, इसका टोटल ये है। जैक्सन कैपिटल अकाउंट में क्या इसने स्टॉक इन ट्रेड लिया है, सन्ड्री एसेट्स लिया है, फिर इसका ये टोटल है। जॉन्स कैपिटल अकाउंट बाकी सन्ड्री एसेट्स इन्होंने भी लिया था, जॉन ने ये दिखा दिया। फिर बैंक में डेटर से मिला 4,200 और इधर जो एसेट्स थे वो ट्रांसफ़र किया था। डेटर्स किया है, स्टॉक इन हैंड किया है, फर्नीचर किया है, सन्ड्री एसेट्स को भी कर दिया है। और माइकल कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स को पे किया था माइकल ने 10,000 ये दिखाया। और जॉन कैपिटल अकाउंट में इसने लोन का पेमेंट किया
एक्सपेंसेस को पेमेंट किया है, तो ये सब उसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे दिखा देंगे। और क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है 1500, वो भी यहाँ दिखा दिया। और इसमें जो है लॉस हुआ है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया तीनों के शेयर में। तो इसको आप 12,800 को किया है, इसको आप अपना रेशियो में बांट के देख सकते हैं, क्रॉस चेक। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया। एक ही स्क्रीन पे अगर हम लोग इसको देख सकें तो अच्छे से और समझ पाएंगे। तो ये है, देखिए क्वेश्चन को इसी फ्रेम में हम दिखा रहे हैं आपको। तो पहले तो हम लोग चेक कर लें कि जो एसेट्स हैं ये इधर लाया है कि नहीं। तो डेटर्स देखिए 48,400 है, वही लाया, प्रोविज़न को नहीं लाया। प्रोविज़न 2,400 है, तो प्रोविज़न देखिए इधर चला गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2,400, ये कहा था ना, तो ये यहाँ पे आ गया। और स्टॉक इन ट्रेड 16,000 है, देखिए ये आ गया। फर्नीचर 2,000 है, ये ट्रांसफ़र कर दिया। सन्ड्री एसेट्स 34,000 है, वो यहाँ पे ले आया। तो ये जो पोर्शन था एसेट्स का ट्रांसफ़र, वो यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स है 11,500, ये आ गया, देखिए क्रेडिटर्स 11,500। लोन 3,500 है, ये लोन आ गया 3,500। अब यहाँ तक तो हो गया, ये एसेट ट्रांसफ़र हो गई और ये लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई। अब हम लोग को बाकी चीज़ समझना है। तो माइकल्स कैपिटल अकाउंट, ये 10,000, ये देखिए अब हम लोग क्या है। माइकल वॉज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 2,600। तो देखिए माइकल का ये इसने ले लिया है, तो इस तरफ आएगा 2,600, यही जो टेक ओवर किया है इसने। एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 एट 34,400। तो डेटर्स इसने लिया 34,400, तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ आ गया। और नेक्स्ट थिंग, एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वेर टू बी पेड बाई हिम। इनको क्रेडिटर्स को पे करना है, देखिए ये इन्होंने किया है, इनके कैपिटल अकाउंट से लिया गया है, ये क्रेडिटर पे उन्होंने पे कर दिया। तो जैसे बताया गया था वैसे ही हुआ। फिर जैक्सन वॉज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 14,000। तो स्टॉक इन ट्रेड है 16,000, इसको उन्होंने 14,000 में ले लिया है। तो इनके देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉक इन ट्रेड 14,000 के कैपिटल अकाउंट में, जैक्सन के कैपिटल अकाउंट में। किस तरह से प्रेजेंट करना होता है यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड सम ऑफ द अदर एसेट्स एट 28,800। तो ये ले लिया 28,800, बिग 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो ये ले लिया, ये टोटल आ गया। जॉन वॉज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब सन्ड्री एसेट्स है 28,800, जो इन्होंने लिया है 10% लेस दैन। तो ये इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जॉन वॉज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स क्या था, 34,000 था, और इसका ओरिजिनल वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा इसमें से। तो इसको आप x एज्यूम कर लीजिए, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 28,800, यही होगा। और अगर आप ये लेते हैं 10% ऑफ x, 28,800, ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो x आपका इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसमें से उसको लेस कर दीजिएगा इस 34,000 से।
या 90% ऑफ सम अमाउंट इज़ दिस, इस तरह से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसमें अगर परेशानी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अब वो जो वैल्यू आएगा जो इसे आप माइनस करके आपको मिलेगा उसका 90% निकाल दीजिए। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। तो ये 90% आ रहा है इसका जैक्सन। यहाँ पे देखिए जैक्सन स्टॉक इन ट्रेड है, सन्ड्री एसेट्स जो all the stock and trade at some of the other sundry assets at 28,000 in 10% less than book value। sundry assets आपका है टोटल 34,000 और रिमेनिंग, हाँ जॉन जो ले रहा है, जॉन का देखिए बचा ये 1800। तो जो भी रिमेनिंग वैल्यू था उसके 90% निकाला गया है तो 1800 ये आया आपको। तो ये आप यहाँ पे दिखा लीजिएगा, प्रोसेस यही रहेगा कि आप पहले ओरिजिनल वैल्यू निकालिएगा जिसका 90% होता है ये, और उसको इससे माइनस कर दीजिएगा तो रिमेनिंग वैल्यू मिलेगा। उस रिमेनिंग वैल्यू का आप 90% निकालेंगे तो ये 1800 आएगा। फिर अगला है रिमेनिंग डेटर्स वेर सोल्ड टू ए, अच्छा जॉन वाज रिमेनिंग एसेट नेट वैल्यू एंड एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन। तो लोन आपका 3500 है, देखिए जॉन ये पे कर दिया 3500। और क्या है, द रिमेनिंग डेटर्स सोल्ड एट ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी। डेटर्स के लिए पहले कुछ है, हाँ, एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000। टोटल डेटर्स है 48,400। तो 40,000 तो इसने ले लिया, बचा कितना 8,400 और उसका जो है 50%। तो 8,400 का होना चाहिए 4,200। तो डेट एजेंसी से ये देखिए 4,200 ये आया। तो कुछ एजेंसी होते होंगे जो उनके बिहाफ में वो कलेक्ट कर लेंगे, तो वो 50% इनको दे रहे हैं, जितना डेटर्स है उसका 50%। तो ये जो रिमेनिंग था 8,400 उसका 50% दे दिया 4,200। इस तरह से ये आया। तो समझ में आ रहा होगा। और द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 600 वर पेड बाय जॉन। तो ये देखिए जॉन ने पे कर दिया एक्सपेंस को 600। ये जो पे करना था इनको इनके कैपिटल अकाउंट से किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कैपिटल अकाउंट का यूज़। और ये 1,500 जो पन्ना था क्रेडिटर को, ये कैसे निकाला ये देखिए। एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000, क्रेडिटर्स है कितना 11,500, उसमें से 10,000 तो माइकल ने ले लिया, माइकल इसको पे कर दिया। तो बचा कितना 1,500। तो ये देखिए ये फॉर्म को बियर करना पड़ेगा। 1,500 जो बचा ये फॉर्म ने बियर कर लिया, ठीक है। और तो ये तो रहा रियलाइजेशन अकाउंट। आगे देखते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये रियलाइजेशन अकाउंट से ये पैसे आए हैं। इधर भी कुछ रियलाइजेशन अकाउंट है, तो हम लोग साइड बाई साइड स्क्रीन में करके इसको समझते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कंडीशंस। तो ओपनिंग जो बैलेंस है ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं 50,000, 25,000 एंड 14,000। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, आप ले लिया। अब ये कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट 37,000। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनका रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसको एक फ्रेम में हम लोग लाएंगे जिससे उससे हम मिला सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि यहाँ से आया, और बाकी जो चीज़ है हम लोग फ्रेम में जाके देख सकते हैं कि फ्रेम में अगर आ जाए। तो ये हमारा एक फ्रेम में आ गया है। अब हम लोग
ये वाला देखें 37,000 माइकल के अकाउंट में, ये देखिए ये दिख रहा है, ये जो इनके कैपिटल अकाउंट में फर्नीचर और डेटर इन्होंने लिया था उसका टोटल 37,000 होता है, वो देखिए यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, तो यहाँ इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया। उसी तरह से जैक्सन का 42,800 है, देखिए ये 42,800 है। फिर जॉन का है 1,800, ये है जॉन कैपिटल अकाउंट 1,800, तो ये दिख रहा है, तो ये क्लियर हो गया, ये यहाँ से आया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, ये लॉस है, देखिए ये लॉस मिलाएंगे, ये यहाँ पे है लॉस, तो ये 7,680 है, ये 2560 है, यहाँ भी 2560 है, यहाँ 2560 है, तो ये 2560 है। इस रेशियो में जो बटा था ये यहाँ पे आ गया है, तो ये साइड भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके क्रेडिट साइड पे देखते हैं। अब ये देखिए हमारा क्रेडिट साइड आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि रियलाइजेशन 10,000 है, तो ये माइकल के जो कैपिटल अकाउंट में है ये डेबिट हुआ है, यहाँ पे रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो गया, तो ये हिसाब हो गया। अब 4,100 का है, यहाँ पे देखिए जॉन के कैपिटल अकाउंट में ये 3,500 और 600 ये था, तो ये जो है यहाँ पे क्रेडिट हो गया, रियलाइजेशन डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट का हिसाब हो गया। अब हम लोग बैंक अकाउंट को देखेंगे, अगर यहाँ अवेलेबल है तो ये तो बैंक अकाउंट है, पहले देख लें यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में 1,500 गया है, माइकल कैपिटल में इतना गया है, जॉन कैपिटल में ये गया है, और ओरिजिनल बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस ये 6,000 रहा होगा, और रियलाइजेशन में तो इनके रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये कहाँ से आया एक फ्रेम में लाके। तो पहले तो कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट से इसको समझ लें कि ये क्या क्या है। देखिए यहाँ पे बैंक का नाम है 15,320, तो ये 15,320 देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, इनसे लिया गया ये पैसा, इनको ये लिया नहीं, इनको दिया गया है, तो बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट ये देखिए कम हो जाएगा बैलेंस, तो इसलिए क्रेडिट हो गया है, और इनको ये हिसाब क्लियर किया गया है, इनको ये दे दिया गया है, क्योंकि इनको अकाउंट को ख़त्म करना था। इस तरह से इनको मिला 13,740, ये भी देखिए इतना बैंक अकाउंट से ये दिया 13,740, और इनको लाना था, ये डेफिशिएंसी है इनका कैपिटल में, कम था, हिसाब कम हो रहा था, तो इनको घर से लाना है 20,360, तो ये यहाँ पे ले आया 20,360, ये लेके आया देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये बैलेंस बढ़ा, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये रियलाइजेशन अकाउंट से 4,200, ये याद करिए डेटर्स ने दिया था, 4,200 हमें मिला था डेटर्स से रियलाइजेशन में, तो ये मिला, बैंक बैलेंस बढ़ा, और ये कैपिटल जॉन का जैक्सन ने ये पैसा दिया, तो ये सब जो है बढ़ाने वाला था, और ये सब जो है कम करने वाला था, लेकिन देखिए बैलेंस हो गई, एक पैसा बचा नहीं। तो इस तरह से मैच कराना होता है। तो बैंक अकाउंट को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट 4,200, ये जो हम कह रहे थे डेटर से आया था, और ये साइड भी देख लें, हाँ इधर भी जो आइटम्स है 1,500 ये है, तो 1,500 ये बैंक क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 1,500, देख रहे हैं, तो वही 1,500 ये है, और ये सब हम बता चुके हैं। तो इस तरह से सब इंटर रिलेटेड है, इसको आपको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। तो ये एक ही फ्रेम में हम तीनों अकाउंट को दिखा दे रहे हैं जो हम लोगों ने बनाया था। ये रिलेशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और बैंक अकाउंट है। तो ऐसा है कि समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आशा है कि समझ में आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन रेस करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।